सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं एक आध्यात्मिक विषय शब्द योग से। शब्द योग देखिए, सूक्ति है कि जुष्टम यदा पश्यंतम मीशमश्य महिमानिमिति बीत शोके। अर्थात जब मनुष्य ईश्वर से जुड़कर उसकी महान लीला का साक्षात करता है तभी शोक रहित होकर शांति को प्राप्त करता है। इसलिए उससे जुड़ना, अपने सूरती को उसके चरणों में लगा देना एवं उसकी आनंदमयी धाराओं को अपने अंदर लेते रहना शांति प्रदान या प्राप्त करने का मुख्य साधन है। परंतु सीधा उसी से संबंध जोड़कर उसकी तेजोमयी किरणों को खींचना कठिन पड़ता है, क्योंकि सम्मुख समीप में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती जिससे संबंध जोड़ा जा सके। इसलिए इसका यह उपाय सुगम पड़ता है कि अपने गुरु से जो सामने स्थूल रूप से विराजमान है, सूरत की धार लगाई जाए और उसके द्वारा परमात्मा से संबंध जोड़ा जाए और उसके द्वारा ही प्रकाश की किरणों को अपने अंदर लिया जाए। इसमें सुगमता भी रहती है और लाभ भी जल्दी मिल जाता है। तो ये रूप का साधन हुआ। फिर आता है शब्द का ध्यान। जब साधक कानों को बाहर से रोककर अंतर के शब्द सुनने की कोशिश करता है तो उसे अनेकों प्रकार के दिव्य शब्द सुनने को मिलते हैं। ये शरीर में भीतर हर समय होते रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कंठ से नीचे के स्थानों पर सुनाई देते हैं। इनका नाम योग की भाषा में वर्णात्मक है। ये केवल हठयोग की क्रिया करने वालों और नीचे के स्थूल चक्रों को भेदने वालों को ही सुनाई देते हैं। राजयोगी इनको नहीं सुनता। वो भ्रुकुटी यानी दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र से ऊपर चलता है। इसकी धारणा मस्तिष्क के शब्दों में होती है, जिनको अनाहत शब्द के नाम से पुकारा जाता है। तो आध्यात्म योगी इससे भी ऊपर आत्मा के स्थान को लक्ष्य बनाता है। उसके लिए अनाहत भी नीचे रह जाते हैं। वो ध्वन्यात्मक शब्द प्रणव को सुनता है। इस प्रकार शब्द अभ्यास से वर्णात्मक, अनाहत और ध्वन्यात्मक ये तीन प्रकार के शब्द सुनने को मिलते हैं। इनमें से किसी पर धारणा करना शब्द योग कहलाता है। इन तीनों में से किसी पर भी धारणा करना शब्द योग कहलाता है। तो धारणा करते करते जब शब्द का समीपत्व होता है तब उसी ध्यान मग्न अवस्था का नाम शब्द उपासना है। ये कान का साधन है। फल दोनों का एक ही। मन को एकाग्र करके निरोधावस्था में लाना है। ये काम रूप से भी हो सकता है और शब्द रूप से भी हो सकता है, जैसी अपनी रुचि या जैसा गुरु से उपदेश मिला हो। श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए और इससे आगे बढ़ना चाहिए। अब यह भी होता है कि एक ही समय में शब्द भी कान में आता है और रूप भी चक्षु में भासता है, मगर ये कुछ आगे चलकर होता है, प्रारंभिक अवस्था में नहीं होता। यदि दोनों ही चीज़ें एक साथ आने लगे हैं तो और भी अच्छा है। इनमें एक विशेष आनंद रहता है। हमारे यहाँ ना तो वर्णात्मक से कोई मतलब रखते हैं और ना ही अनात्मक साधकों को अटकाते हैं। हम तो अगर किसी को शब्दयोग पर लगाते हैं तो उसे सीधा ध्रुव के शब्द प्रणव की ओर ले जाते हैं और उसी पर धारणा कराते हैं, क्योंकि अंत में यही सबको पहुंचना होता है। पर समय नीचे के स्थान में क्यों नष्ट किया जाए। यद्यपि यह औरों से थोड़ा कठिन पड़ता है, पर हमारे यहाँ के गुरु लोग अपनी शक्ति से उसके शब्द को क्षण मात्र में खोल देते हैं और फिर आगे अभ्यास करके उसे बंद ना होने देना ये शिष्य का काम रहता है।
इसमें जल्दी हो जाती है, समय व परिश्रम बच जाता है। ऐसा करने से कभी कभी अनाहत शब्दों की ध्वनि भी साधक के कानों में आने लगती है और वह उसे अपनी ओर खींचने लगती है। तो अनाहत की ओर झुकने से नीचे के स्थानों में च्युत होने का अंदेशा रहता है, इसलिए उधर से या तो उसकी तवज्जो हटाने की आज्ञा करते हैं या अपने आत्मबल से उस शब्द को बंद कर लेते हैं ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए और वो अपने ऊंचे स्थानों से गिरने भी ना पाए। अब ये प्रणव उपासना की विधि अलग है। जिन्हें उसमें सफलता ना मिले वो गुरु के सम्मुख बैठकर 2-4 बार कर लें, उससे ठीक होने लगेगी। तो निराकारवाद का एक साधन महर्षि पतंजलि ने और भी बताया, वो ये कि विषयवती व प्रवृत्ति रूपणा मन से स्थिति निबंधनी, यानी कि दिव्य विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन को स्थिर करती है। तात्पर्य यह है कि साधकों को कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान करने के समय ऋषियों के, संतों के, देवताओं के दर्शन होते हैं या कोई अलौकिक दिव्य प्रकाश उनके सम्मुख आता है। उस समय एक अद्भुत आनंद उन्हें मिलता है और मन उसी की ओर इतना खिंच जाता है कि शरीर की सुध बुझ जाती रहती है। ये रूप प्रवृत्ति कहलाती है। तो अंतर के दिव्य शब्दों का कान में आना अथवा अंतरिक्ष में से कोई आवाज़ आना, जिसको आकाशवाणी कहते हैं, शब्द प्रवृत्ति है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि साधकों को गुलाब या मुश्क की खुशबू आने लगती है। किसी किसी को ध्यान के समय ही रहती है और किसी को हर समय आती है। कोई कोई इसमें इतने आगे बढ़ जाते हैं कि उनके पास बैठने वालों को भी अनुभव होने लगती है। ये गंध प्रवृत्ति कहलाती है। किसी किसी को अभ्यास के समय मुख से अनेक स्वाद आते हैं और ये रस प्रवृत्ति कहलाती है। इसी तरह साधक को कभी कभी दिव्य वस्तुओं का स्पर्श सोचते जान पड़ता है, उसको स्पर्श प्रवृत्ति कहते हैं। इन सब अवस्थाओं में मन और बुद्धि का खिंचाव उधर को ही हो जाता है और बाहरी व्यापार उनके बंद हो जाते हैं और वह इनमें ही रम जाते हैं। इसलिए ये सब भी मन को स्थिर करने के साधन माने गए हैं। ये भी देखा जाता है कि ये अवस्थाएं स्थायी नहीं होती। साधनावस्था में भी बहुत समय पर आती है और बहुत समय पर नहीं आती, और आती भी है तो बहुत अधिक काल तक ठहरती नहीं है। जब साधक उससे आगे बढ़ जाता है और वह स्थान जहाँ पर उसे दिव्य विषय का ज्ञान हो रहा है नीचे रह जाता है या किसी तरह उस स्थान से गिर पड़ता है, तो ये दशा उसकी बदल जाती है। विषय 5 है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये सब माया के ही बने हुए। प्राणी जब स्थूल विषयों में फंस जाता है तो उसका पतन होता है। सूक्ष्म विषयों को भोग होने पर कुछ ऊंचा उठता है, परंतु माया के जाल में फिर भी बंधा ही रहता है। तो यहाँ स्थूल माया थी, वहाँ सूक्ष्म माया है। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने की ही कोशिश होनी चाहिए। इनमें से किसी प्रकाश या शब्द को ही बहुत बड़ी चीज़ समझकर अटकना नहीं चाहिए। अभी तो बहुत लंबा सफ़र इसके बाद भी तय करना है, जहाँ तक वो इनका अहंकार ना करे और अगर ऐसे हो गए और अपने को इनसे बचाता हुआ निकाल ले जाए, इसमें इसका कल्याण है। वरना माया उसे पटक देगी और फिर वो औंधे मुँह नीचे गिर पड़ेगा। तो ये तो प्रत्येक साधक को शब्द और रूप इत्यादि का ज्ञान अकस्मात हो जाता है, पर किसी की प्रबल इच्छा हो कि विश्वास लाने के लिए किसी अलौकिक पदार्थ का अनुभव करे तो उनको जल्दी इस अवस्था में जाने के लिए कुछ क्रियाएं विशेष भी हैं। जैसे आज्ञा चक्र के ध्यान से बहुत जल्द प्रकाश का व शब्द का अनुभव होता है। नासिका के अग्रभाग में ध्यान करने से दिव्य गंध शीघ्र ही आने लगती है। जिह्वा के अग्रभाग के ध्यान से रस का, तालू में लगाने से रूप का और जिह्वा के मध्य भाग में लगाने से स्पर्श का, जिह्वा की जड़ में शब्द का ज्ञान होता है। उस समय से संशय की निवृत्ति हो जाती है और साधक दृढ़ता से आगे बढ़ने का उद्योग करने लगता है। तो गुरु के उपदेश को भी वो ठीक जानने लगता है। इतना ही उसका लाभ है। साधकों का ये कर्तव्य है कि किसी भी महापुरुष की निंदा ना करें, उसको छोटा या नीचा ना समझें। सभ्यता और प्रतिष्ठा के साथ उसका नाम लें। लिखने के समय भी इस बात को पूर्ण ध्यान रखें कि प्रतिष्ठा शब्दों के बिना
नाम भूल के भी ना लिखा जाए। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि अपने गुरु की तो बड़ाई करते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। ये बहुत ही बुरा है। बड़े चाहे कोई भी हो, उनकी इज्जत करना, उनके प्रतिष्ठा के साथ पुकारना, उनकी सेवा शुश्रूषा से उन्हें स्पष्ट कर संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद देना अपने लिए कल्याण देने वाला होता है। जो भक्तों की सेवा और प्रतिष्ठा नहीं करते, उनकी निंदा करता है, वो भगवान का कोप आ जाना अवश्य होता है। इसलिए इसको पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। तो मुसलमान तो अपने बुजुर्गों का नाम बहुत इज्जत के साथ लेते हैं, पर हिंदुओं के अंदर आजकल बहुत मूर्खता आ गई है। वे अपने ऋषि मुनि संत और इष्ट देवताओं तक के नामों के आगे कोई शब्द श्री इत्यादि नहीं लगाते, और खास अंग्रेजी शैली के लेखक तो उसमें बहुत अपनी बड़ाई मानते हैं। परंतु ये काम है बहुत नीच। जो दूसरों की ओर खींच कर अपने बड़ों की, जाति और देश के महापुरुषों की इज्जत करना नहीं जानता, वो सभ्य नहीं कहा जा सकता, उसकी इज्जत नहीं हो सकती। साधकों को इससे बच के चलना चाहिए ताकि ईश्वर की प्रसन्नता उसके भाग्य में आए और उद्धार करे। जब लेखन का काम हमारे सुपुर्द किया गया था, उस समय सबसे प्रथम जो हिदायतें हमको दी गई थी, उनमें से 2 बातें मुख्य थी। एक ये कि लेख के अंदर कहीं किसी महापुरुष का नाम आए तो उसको बहुत इज्जत के साथ लिखो, चाहे वो अपने दीन और धर्म का हो और चाहे ना हो। ईश्वर मजहब को नहीं देखता, वह तो हृदय के भाव और प्रेम का भूखा है। जिसने सच्चे दिल से उससे पुकारा, उसके चरणों में अपने को कुर्बान कर दिया, वह उसी का हो गया। ऐसों की इज्जत ना करना बड़ा भारी गुनाह है। दूसरी हिदायत यही थी कि जो कुछ लिखो उसकी भाषा इतनी साधारण और सरल हो कि बेपढ़ा लिखा आदमी भी समझ सके। तुमको अपना विचार दूसरों तक पहुंचाना है, ना कि योग्यता दिखा कर अपनी प्रशंसा कराना। इन दोनों बातों का ध्यान लिखने के समय अवश्य होना चाहिए। तो ये लाजिम नहीं है कि साधना की निचली शिक्षा या कर्मकांड की शिक्षा देने वाले गुरु भी निचले ही हों। कोई प्रारंभिक गुरु भी बहुत ऊंची स्थिति वाले देखे जाते हैं। इनकी पहचान कर लेना महाकठिन है। इसलिए साधक को किसी के लिए ऊंचा नीचा समझना और उसके लिए कटु शब्द बोलना ठीक नहीं है। हाँ, जहाँ बनावट और धोखा हो, जहाँ गुरुआई के नाम पर जाल फैला हुआ हो, जहाँ ठगियाई के सिवा आध्यात्मिक कोई वस्तु ना हो, उसका वंडा फोड़ने और लोगों को धोखे से बचाने के लिए वो कर्तव्य समझ कर कोई भी उद्योग कर सकता है। कैसे ही शब्द उस पाखंडी और बनावटी गुरु के लिए बोल सकता है, इसमें दोष नहीं है। लेकिन इसमें भी नियत लोक कल्याण की हो। जहाँ अपने निजी स्वार्थ का कोई भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा, वहाँ ये शुभ काम भी पाप बन जाएगा। तो ये अच्छा खासा देखना चाहिए कि जो काम करना है उसमें ऊंच नीच अच्छा बुरा देखने का अधिकार सेवक को नहीं होता। मालिक ने जिस ड्यूटी पर लगा दिया, जिस काम को करने का हुक्म दे दिया, उसी को पूरा करना है, उसी पर तन मन से लगा रहना है। इसमें छोटे बड़े का कोई विचार नहीं है। केवल गुरु या ईश्वर की आज्ञा पालन करना है। गुरु को अहंकार और ममता से बचते हुए चलना चाहिए। भगवान का काम है, उन्हीं की शक्ति उनके अंदर उतर के अपना काम कर रही है। फिर ऐसा समझ लेना कि मैं कर रहा हूँ, मेरा ये सब काम है, अज्ञान और भ्रम। जो गुरु प्रभु का काम समझ के अपना कर्तव्य निष्काम भाव से किए चला जाता है, उसी का कल्याण होता है, उसी पर प्रेम और दया होती है, उसी की उन्नति की जाती है। तो जो गुरु उसके विपरीत अपना पराया समझ राग द्वेष के भाव में पड़ जाते हैं, उनको सजा मिलती है और वो उस पद से हटा दिए जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में शिष्यों को और गुरुओं को दोनों को बहुत ही सावधानी और होशियारी से कदम बढ़ाने की जरूरत है। माया के सूक्ष्म थपेड़े मुख मोड़ने और कुभावनाओं के में फंसाने के लिए हर समय टक्कर देते रहते हैं। जिससे जरा सी भी भूल हुई, वो चाहे गुरु हो या चेला, मारा ही जाता है। तो शरीर के अंतिम श्वास तक ये संग्राम चलता है और भय रहता है। बड़े बड़े पतित होते देखे जाते हैं। अच्छे अच्छे ब्रह्मनिष्ठ भी वृत्तियों के चंगुल में फंस जाते हैं। अपनी सावधानी और गुरु की सहायता से ये कठिन रास्ता पार हो पाता है। जो गुरु अहम भाव को त्याग के सेवक भाव से काम करते हैं, उनके लिए वह काम रहता है। इसलिए अपने को छोटा समझते रहना और सेवा भाव से दूसरों का कल्याण में जुटे रहना मैं ही अपनी भलाई है। ये शिक्षा महापुरुषों के सत्संगों में
अक्सर दी जाती है। धन्यवाद।